ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आने वाले हैं भारत और सेपरेट वीडियो दो तीन मैंने करके आपको अलग अलग उनके बारे में वो क्यों आने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, क्या क्या बातें होने वाली है, सब कुछ बता रखी हैं। बट फिर भी मैं यही चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स को, मेरी जो ऑडियंस है उनको वो चीज़ होने से पहले क्यों, कैसे, किस लिए, कहाँ, कब, सब कुछ उसके बारे में मालूम हो। तो आज एक नया टॉपिक के साथ मैं आपके पास आ चुका हूं और ये है कि बोरिस जॉनसन के बारे में तो मैंने आपको जो चीज़ें बता रखी थी वो ठीक है, बट अब एक नई चीज़ें निकल कर आ रही है कि बोरिस जॉनसन ब्रिटेन में खड़े होकर भारत की तारीफ़ों के फूल बांध रहे हैं, भारत की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। और मैं यही ब्रिटेन है जो अमेरिका का पड़ोसी है, यही ब्रिटेन है जिसमें भारत पर राज करने में अपनी एक्स्ट्रा मात्रा में बहुता दिखाई थी। तो आज वही ब्रिटेन भारत का मुरीद बन गया और भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। भारत प्रमुख आर्थिक शक्ति का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कीमती रणनीतिक भागीदार है। इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन? आइए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। इनकी यह यात्रा नरेंद्र मोदी के गृहराज, जो कि भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके गृहराज से गुजरात से शुरू होकर नई दिल्ली में खत्म होगी। यात्रा से पहले बोरिस जॉनसन ने कहा है कि भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के तौर पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में इस अनिश्चित समय में ब्रिटेन के लिए एक अत्यधिक मूल्यवान रणनीतिक भागीदार है। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। प्रधानमंत्री बनने के बाद बोरिस जॉनसन पहली बार भारत आ रहे हैं। इससे पहले वो 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर समारोह बतौर अतिथि भारत आने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उनकी यात्रा रद्द हो गई। ब्रिटिश पीएम की भारत यात्रा का क्या उद्देश्य है वो मैंने आपको बता रखा है, फिर भी जो मीडिया के अकॉर्डिंग आया मैं फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। ब्रिटिश मीडिया के अकॉर्डिंग इस यात्रा का उद्देश्य दुनिया के सबसे तेजी से उभरती शक्तियों और बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से भारत के साथ व्यापार, सुरक्षा और राजनयिक संबंध बनाना है। इसके अलावा ब्रिटेन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत को चीन के प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। ऐसे में व्यापारिक संतुलन बनाने के लिए और व्यापार को बढ़ाने के लिए इस तरह की यात्रा काफी अहमियत है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट ने स्पष्ट किया कि भारत के साथ नए संबंध केवल ब्रेक्सिट के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन को मिली स्वतंत्रता के कारण ही संभव हुए हैं और रूस चीन के खतरे से भारत से दोस्ती मजबूत करने की कवायद है ये। क्योंकि देखिए पूरी दुनिया अभी के टाइम में भारत से दोस्ती करना चाह रही है। जो लोग भारत आ पा रहे हैं वो तो ठीक है, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो वर्चुअली भी भारत से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब भारत की पूरी दुनिया मुरीद हो चुकी है और भारत से कैसे भी करके कंसल्ट कनेक्टेड रखना है, क्योंकि भारत आने वाले समय में मदद कर सकता है। आप ये सोच के देखिए, तालिबान जो आज अफगानिस्तान में इस्टेब्लिश हो गया है, आज जो रोटी खा पा रहा है वो भी भारत की रहम है। जब तालिबान हमारा मुरीद हो गया, पाकिस्तान ने अभी फिर 2-3 दिन की मोहलत दे दी है कि भारत और पहुंचा सकता है। जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं और जब ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, जब सबसे बड़ा खूंखार हमारे वजह से अपना जीवन यापन कर पा रहा है, वो अफगानिस्तान के पूरे लोग हमारे वजह से जीवन यापन कर पा रहे हैं, तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। वो पैसा नहीं देते हैं भारत को, लेकिन भारत के लिए फिर भी बहुत गर्व की बात है। भारत ने कोविड वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में फैलाया। भारत को पैसा मिले या नहीं मिले इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन भारत ने सबकी मदद की। भारत आज गेहूँ की वो मदद कर रहा है। भारत हर जगह खड़ा है, तो इसलिए भारत से कनेक्टेड होना चाहते हैं हर लोग। ऑस्ट्रेलिया हो, मॉरिशस हो, फ्रांस हो, यूके हो, अमेरिका हो। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन में भी आपने देखा कि वर्चुअली कनेक्ट हुए थे, क्योंकि 2+2 डायलॉग में प्रधानमंत्री नहीं बैठते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मोदी जी से कंसल्ट किया और मोदी जी को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की। यही बताता है कि भारत से आज पूरा वर्ल्ड कनेक्ट होना चाहता है, क्योंकि वो जानता है भारत आने वाले समय में कौन सी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत यात्रा से पहले बोरिस जॉनसन ने कहा है कि हम हर निरंकुश देशों से अपनी शांति और समृद्धि के लिए खतरों का सामना करते हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक और मित्र देश एक साथ रहें। मेरी भारत यात्रा रोजगार सृजन, आर्थिक विकास से लेकर ऊर्जा, सुरक्षा और रक्षा तक ही इन चीज़ों को प्रदान करेगी जो हमारे देशों को वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस यात्रा का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, निरंकुश राज्यों से खतरों का सामना करने के लिए विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ शांति और समृद्धि के लिए दीर्घकालिक साझेदारी को गहरा करना है। आप ये समझिए कि बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर को बम्पर फायदा होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप समझ लीजिए। ब्रिटिश पीएम की यात्रा से दोनों देशों के बीच इस साल की शुरुआत में होने वाले मुक्त व्यापार समझौते, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता में प्रगति होने की आगे बढ़ने पर जोर दिया जाएगा। इस समझौते के होने से भारत और ब्रिटेन के बीच 2035 तक द्विपक्षीय सालाना व्यापार 28 अरब पाउंड तक बढ़ जाएगा। ऐसे में पूरे ब्रिटेन के वेजेस में 3 बिलियन पाउंड की बढ़ोतरी होगी। पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन ने भारत यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर सहमति व्यक्त की थी। इस दौरान 530 मिलियन पाउंड के निवेश पर सहमति बनी थी। दोनों देशों ने व्यापार, स्वास्थ्य और जलवायु तथा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में गहरे द्विपक्षीय संबंध विकसित करने पर जोर दिया था।
बोरिस जॉनसन इसीलिए इतनी भारत की तारीफ़ कर रहे हैं, वो मैंने आपको रीज़न बता ही दिया। और आ रहे हैं तो अपना खजाना भी भर सकते हैं और भारत भी अपना खजाना पूरी तरीके से भरने की कोशिश करेगा। जितनी वहाँ पे अच्छे रणनीतिकार हैं, उससे बेटर हमारे पास भी रणनीतिकार हैं। अगर वो इतना सारा खजाना भर के ले जाना चाहते हैं तो भारत भी अपना खजाना भरने की कोशिश पूरी की पूरी करेगा और भारत भी अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें इनके सामने रखेगा। और कल के लास्ट वीडियो मैंने आपसे कहा था कि आप अपने कमेंट में करके बताइएगा कि आप जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इन पॉइंट पे स्पेशल फोकस करके उनसे सोल्यूशन निकलवाना चाहिए हमारे ब्रिटेन के रिश्ते को देखकर। कोई भी, चाहे आप डिफेंस का टॉपिक आप मेरे से कह सकते हैं या और भी कुछ टॉपिक को कह सकते हैं, वो उस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।